हाय हेलो, वेलकम टू द क्लास। डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लास 9 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है। चैप्टर 2 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोशन। अब कोई बॉडी मूव कैसे करता है, मोशन में कैसे आता है, तो वो आता है फोर्स के वजह से। किसी बॉडी पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तभी वो बॉडी मूविंग बॉडी बनता है, मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ठीक है, तो उसे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और फोर्स से रिलेटेड जितने लॉज है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स। फोर्स, फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं हम। ओके, तो फोर्स पढ़ने से पहले चलिए हम लोग एक गेम खेलते हैं। सपोज दैट ये आप हो, यू, ठीक है, ये आप हो, और मैं आपको जैसे बोलूँगी वैसे आप लोगों को इमेजिन करना है। ठीक है, आप हो, आप जाओ अपने रूम, स्टडी रूम। ओके, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले दरवाज़ा खोलोगे, ओपन द डोर। दरवाज़ा खोल लिए, डोर ओपन करो। सपोज दैट दिस इज डोर। डोर ओपन करो। जैसे डोर ओपन किए तुमने क्या देखा कि रूम पूरा एकदम अंधेरा काला है। ठीक है, बट डरना मत, स्विच ऑन द लाइट। लाइट ऑन करो। ठीक है, जैसे लाइट ऑन किए पूरा उजाला हो गया। उसके बाद अपना कबर्ड खोलो, बुक शेल्फ जो है वो ओपन करो। ठीक है, बुक निकालो यहाँ पर से। बुक निकाल लिए। अब बुक निकालने के बाद तुम पढ़ने बैठो। क्या पढ़ोगे? फोर्स पढ़ो। टेबल में बुक रख करके बुक पढ़ो। बुक चैप्टर क्या है? फोर्स। पढ़ लिए? कुछ समझ में आया क्या है फोर्स? ठीक है, तो अब ये जो कहानी हम लोगों ने किया, ये गेम खेला, उसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। कि जब आपने डोर ओपन किया, जब मैंने कहा ओपन द डोर, तो डोर को ओपन करने के लिए आपने क्या किया? डोर पुल किया। ठीक है, अपने तरफ खींचा। डायरेक्शन क्या हुआ? डायरेक्शन टुवर्ड यू, आपकी तरफ डायरेक्शन है। उसके बाद क्या किया? स्विच ऑन द लाइट। मैंने क्या बोला? स्विच ऑन बल्ब, स्विच ऑन, स्विच ऑन। ओके, स्विच ऑन। स्विच ऑन करने में क्या करना पड़ा? बटन प्रेस करना पड़ा, प्रेस। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से बुक लिए। अब बुक लेने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ओपन द कबर्ड डोर, फिर डोर ओपन किए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? बुक उठाया। सो टेक द बुक। फिर क्या किया? बुक खोल करके पढ़ना शुरू कर दिए फोर्स। और फिर हाँ, बुक निकालने के बाद आप लोगों ने शेल्फ का डोर भी बंद किया है। सो शट द डोर, बंद कर लिए, शट द डोर। तो इस सारे प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा कि जब मैंने कहा ओपन द डोर तो आपने पुल किया। ठीक है, दरवाज़ा पुल किया। डायरेक्शन क्या हुआ? टुवर्ड यू। तो ये पुल करना, स्विच ऑन करने में प्रेस करना पड़ा। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कबर्ड का डोर ओपन किया, तो फिर पुल किया। ठीक है, बुक लेने के लिए लिफ्ट, बुक उठाने के लिए लिफ्टिंग का ज़रूरत पड़ा ना। सो यहाँ पर कौन सा एक्शन हुआ? लिफ्ट हुआ। शट द डोर, उसमें हम लोगों ने पुश किया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस, पुल, प्रेस, पुल, लिफ्ट, पुश, ये सब प्रोसेस में, ये सब एक्शन में हम लोगों ने क्या लगाया? फोर्स। तो ये जो एक्शन है, पुल, पुश, लेफ्ट, प्रेस, ये सब जो एक्शन है वही कहलाता है फोर्स। ठीक है, ये एक मेजर टाइप है फोर्स का। एवरीडे एक्शन है, इसमें जितना भी ये एक्शन हुआ, पुलिंग का, पुशिंग का, लिफ्टिंग, प्रेसिंग, ये सब कहलाएगा फोर्स।
क्लियर है कि फोर्स का हम लोगों को कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ता है, पुलिंग में, पुशिंग में, प्रेसिंग में, लिफ्टिंग में। और ठीक है, और इसके अलावा और भी सोचो कि हम लोग फोर्स कहाँ कहाँ पर लगाते हैं, क्या कौन कौन से एक्शन में लगाते हैं। ठीक है, ट्विस्टिंग, जब नल खोलते हो, टैप ओपन करते हो तो आप लोग ट्विस्ट करते होगे। ठीक है, तो ट्विस्ट करते हैं तो ये भी एक एक्शन है फोर्स का। और क्या कौन सा एक्शन हो सकता है, और कौन सा एक्शन हो सकता है, सोचो। एक एक्शन ये हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकता है। ठीक है, जैसे रबर बैंड स्प्रिंग स्ट्रेच करते हो, ठीक है, तो वो ऐसा इतना स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, ट्विस्टिंग का और क्या क्या एग्जांपल है, कपड़ा धो करके ऐसे मरोड़ते हो तो उससे पानी स्क्वीज हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्विस्टिंग एग्जांपल है, स्ट्रेचिंग। इसी तरह से बहुत सारे एक्शंस हैं जो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा, पुलिंग, पुशिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग, पुलिंग, पुशिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग। ये सब एक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब फोर्स लगाने में हम लोग पुल करते हैं तो अपने तरफ ऐसे करके खींचते हैं। ठीक है, इसको पुल करने के लिए क्या करना होगा, अपने तरफ इस तरह से खींचना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या हुआ, टुवर्ड माई सेल्फ। तो जो डायरेक्शन होता है, वही फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो कहलाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब दरवाज़ा बंद करते हैं तो हम लोग पुश करते हैं, मतलब हम लोगों से अवे करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, अवे होता है। ठीक है, तो अवे फ्रॉम अस, अवे अवे फ्रॉम मी, अवे फ्रॉम यू। जब हम लोग दरवाज़ा बंद करते हैं तो डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम अस। तो वो डायरेक्शन क्या कहलाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हर एक्शन में डायरेक्शन अलग अलग जगह लगेगा। ट्विस्टिंग करते हैं तो डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज लग सकता है डायरेक्शन। प्रेसिंग में डाउनवर्ड साइड। ठीक है, और लिफ्टिंग में लिफ्ट उठाना, ये ऐसे है, इसको हम लोग अपवर्ड साइड ऐसे करके उठाए, लिफ्ट किए, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड साइड। तो इस डायरेक्शन को, जो डायरेक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट, फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाता है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच कर रहे, रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के एक्शंस हम लोग देख लिए, लिफ्टिंग, पुलिंग, पुशिंग। डायरेक्शंस ऑफ फोर्स देख लिए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, कभी अपवर्ड साइड होता है, कभी डाउनवर्ड साइड होता है, कभी फोर्स होता है अवे फ्रॉम अस, कभी होता है टुवर्ड माई सेल्फ, टुवर्ड अस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट है इफेक्ट, अ फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी। मतलब क्या हुआ कि बॉडी का अगर रुका हुआ है, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग फोर्स देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, अपना डेली लाइफ से हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या है कि अगर ये फुटबॉल है, ठीक है, ये क्या है, रुका हुआ है, ये फुटबॉल रुका हुआ है। जैसे हम लोग किक मारेंगे इसको, ठीक है, जैसे आप क्या करोगे, किक मारोगे, तो किक मारने से ये क्या हो जाएगा, बॉडी मूव करने लगेगा। जैसे किक मारोगे ये बॉडी क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। अब मतलब क्या होता है, स्टेट में था, रुका हुआ था, और किक मारने से ये यहाँ पर चला गया, मतलब ये बॉल मूव करने लगा। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल है, चेयर है, ठीक है, चेयर है, टेबल है, कुछ भी है, चेयर है यहाँ पर रखा हुआ। अब हम उसको क्या किए, फोर्स से, हम जोर से हाथ से धक्का दिए तो ये क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है,
दूसरी जगह जाएगा। और क्या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चेयर को गाड़ी बनाकर चलाते हैं, ठीक है। तो वो कंटिन्यूअसली उसमें क्या देते हैं, फोर्स देते हैं, जिसके वजह से वो क्या करता है, चलता रहता है, फ्लोर में घूमता रहता है। तो एग्जाम्पल हो गया फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी। आप अपने जहन से भी एग्जाम्पल ढूंढना कि फोर्स से कोई स्टेशनरी बॉडी कैसे मूव करता है, ठीक है। आप गुस्सा में हो और एक लात मार दिए बॉल को, तो वो मूव करने लगेगा। सो इसका क्या हुआ, स्टेट से, रेस्ट से वो मूव कर रहा है। सो फोर्स का ये इफेक्ट हो गया कि अ फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी बॉडी। दूसरा इफेक्ट है अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जस्ट अपोजिट है, अ फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। सपोज डैट कोई कार चल रहा है, ठीक है, कोई कार, दिस इज नॉट अ कार, ये कार है, दिस इज नॉट लुकिंग लाइक अ कार बट इमेजिन दिस इज कार, ये कार चल रहा है, ठीक है। अब इसमें ब्रेक जैसे मारते हो, ये क्या करता है, ब्रेक मारना मतलब इसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ये चल रहा था, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। कोई बॉल है, वो फ्लोर में मूव कर रहा है, ठीक है, ये जैसे ऐसे करके ऐसे करके मूव कर रहा है, और यहाँ पे जैसे फोर्स लगाए, ये क्या हो गया, स्टॉप। ये क्या है, मूव हो रहा है। जैसे हम इसमें फोर्स लगाए, ये क्या हो गया, अपने जगह में स्टॉप हो गया। सो ये बेस्ट एग्जांपल है कि अ फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, ठीक है। और क्या हुआ, और आप लोग अपने से एग्जांपल्स ढूंढना अपने डेली लाइफ में, अपने आसपास में नज़र डालना, ताकि कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है अ फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। कैन चेंज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। अगर कोई बाइसिकल है, ठीक है, बाइसिकल है, ये चल रहा है, और इसे कोई चला रहा है, ठीक है। आप इसे पीछे से अगर धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो, कंटिन्यूअसली पुश कर रहे हो, तो इसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। या आप धक्का दोगे तो स्पीड तो बढ़ेगा ना। ये हो सकता है कि वो यहाँ पे बैठा हुआ गिर भी जाए, स्पीड इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे इसमें फोर्स लगाए, ये इसका स्पीड जो था नॉर्मल स्पीड से वो ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे क्या पता चला कि फोर्स लगाने से स्पीड बढ़ता है। अब दूसरा एग्जांपल्स हम लोग क्या लेते हैं कि कोई साइकिल चल रहा है, ठीक है, यहाँ पीछे से कोई कंटिन्यूअसली इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, कंटिन्यूअसली खींच रहा है। तो कंटिन्यूअसली खींचने की वजह से इसका स्पीड क्या हो जाता है, नॉर्मल स्पीड से कम हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली पीछे खींचोगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका स्पीड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स लगाने से स्पीड बढ़ भी जाता है, फोर्स लगाने से क्या होता है, स्पीड घट भी जाता है, ठीक है। और ये जैसे ऐसे मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा, और इसको ज़ोर से और फोर्स लगा देंगे तो इसका स्पीड और बढ़ गया। तो ये एग्जांपल है कि अ फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्थ एग्जांपल है अ फोर्थ इफेक्ट है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। अ फोर्स कैन चेंज द force can change the direction of a moving body. फोर्स क्या करता है, मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर देता है। कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं, जैसे बैडमिंटन आप लोग खेलते हो, कॉर्क, जैसे कॉर्क इधर से आया, ये शटल कॉक है मान लो, ये
शटल कॉर्क है, और जैसे ये कॉर्क इधर जा रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर जैसे आया, आप लोग बैडमिंटन से इसको फिर बैक उसको इधर ही भेज देते हो, ठीक है, बैक भेज देते हो, तो इस तरह से बना लेते हैं, ये बैक इधर, तो डायरेक्शन चेंज हुआ। बैट से क्या करते हो, बैट है और बॉल इधर आ रहा है, लेकिन जैसे बैट से मारते हैं वो बैक इधर चला जाता है। फुटबॉल में भी क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। हॉकी में भी आप देखते हो, हॉकी स्टिक से क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। टेनिस बॉल में देखते हो, तो सभी ये सब एग्जाम्पल है कि अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। कोई टॉय कार कोई चला रहा है हाथ से ऐसे ऐसे, तो उसका डायरेक्शन ऐसे पलट दिए, इधर जाने लगा, तो फोर्स क्या कर दे रहा है, मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है। फिफ्थ इफेक्ट है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। A force can change the shape of the body, ठीक है। ये देखो कि जैसे क्या हुआ, रबर बैंड है, उसको ऐसे करके टान देते हैं तो इतना बड़ा रबर बैंड हो जाता है। स्प्रिंग है, ठीक है, टान के इतना बड़ा स्प्रिंग कर देते हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि फोर्स लगाने से बॉडी का शेप चेंज हुआ, ठीक है। कोई बॉटल को हम लोग क्रश करते हैं तो उसका बॉटल का आकार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बॉटल का आकार क्रश कर देने से, फोर्स लगाने से चेंज हो जाता है। तो ये है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, फोर्स के एक्शंस क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं, पुशिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग, ये सब एक्शंस है। और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में 5 मेजर इफेक्ट है। फर्स्ट वन इज अ फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी, अ फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। थर्ड वन, अ फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, मूव। नेक्स्ट क्या करता है स्टॉप होता है। थर्ड है चेंज स्पीड में चेंज करता है, चाहे बढ़ा देगा चाहे घटा देगा। डायरेक्शन चेंज होगा और शेप चेंज होगा, ठीक है। दीज आर ऑल इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ओके, थैंक यू।